ओके। नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। आशा रखती हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम फेज़ 1 में चल रहे हैं एंड ज्योग्राफी हम सीख रहे हैं, राइट? वी आर लर्निंग वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें हम ओशंस के बारे में या लैंडफॉर्म्स के बारे में या अर्थ के बारे में काफ़ी कुछ सीख चुके हैं अब तक, इज़न्ट इट? काफ़ी कुछ ऐसा है दैट वी हैव ऑलरेडी लर्नड एंड नाउ अब हम आगे बढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन की तरफ। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग अहेड विथ ट्रांसपोर्टेशन। ओके, अब हम ट्रांसपोर्टेशन सीखेंगे कि भाई हमारी कंट्री का ट्रांसपोर्टेशन कैसा है। इससे पहले हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में जानने की कोशिश की थी। इज़ दैट वेरी क्लियर टिल हियर? ओके, सो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन, ओके चलो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ट्रांसपोर्टेशन से आप क्या समझते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ट्रांसपोर्टेशन शब्द से आप क्या समझते हैं। क्लियर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? तो ट्रांसपोर्टेशन शब्द से आप क्या समझेंगे? तो ट्रांसपोर्टेशन शब्द से आप समझते हैं कि मैडम कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करनी है ना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करनी। ठीक है, तो ठीक वैसे ही हम अपने आप को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, हर दिन हम कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, इज़न्ट इट? और कुछ ना कुछ मतलब परचेज करते रहते हैं या अपने काम के लिए जाते हैं, कभी ऑफिस के लिए जाते हैं। ओके, काफ़ी सारे अलग अलग रीजंस हैं जिनके लिए हम कहीं दूसरी सारी बहुत सारी जगह जाते रहते हैं। इज़ दैट वेरी क्लियर? सो या उसमें इतना कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं समझने जैसा। ठीक है, अब उसमें प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि समझ ये नहीं आता हमें कि ट्रांसपोर्टेशन में अलग अलग मोड्स होते हैं। तो क्या हमें सभी मोड्स के बारे में पता है कि जैसे हम अपने आप को बाय वॉकिंग, ओके, बाय रनिंग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं, तो क्या गुड्स भी वैसे ही ट्रांसपोर्ट होते होंगे? ओके, क्या गुड्स भी वैसे ही ट्रांसपोर्ट होते हैं, चीज़ें भी वैसे ही ट्रांसपोर्ट होती है? तो जी नहीं, क्योंकि पहले हमने इंडस्ट्रीज़ के बारे में इसीलिए पढ़ा ताकि आप ये समझें कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। ठीक है, ताकि आप ये समझें कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। जब जब आप मैन्युफैक्चरिंग समझेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। फाइनल प्रोडक्ट बन तो गया, लेकिन अब हम उसे कहाँ पे भेजेंगे? इसीलिए ये सब चीज़ें हमने सीक्वेंस में सीखी है कि पहले एग्रीकल्चर के बारे में हमने जाना, जहाँ से रॉ मटेरियल आता है। फिर हमने इंडस्ट्रीज़ के बारे में जाना, जहाँ पे हमारे रॉ मटेरियल को एक नया आउटकम मिलता है, नया लुक मिलता है। और अब वो बन तो गया, फाइनल प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट बन गया, लेकिन अब हम उसे ट्रांसपोर्ट कैसे करें, एक जगह से दूसरी जगह कैसे भेजें? हमने बनाया जम्मू कश्मीर में और भेजना गुजरात है, तो कैसे भेजेंगे? हाउ आर वी सपोज टू डू दैट? तो दैट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर? सो सी क्या लिखा हुआ है? ट्रांसपोर्टेशन। ओके, ट्रांसपोर्टेशन लिखा है। ट्रांसपोर्टेशन रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स और एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, कि ट्रांसपोर्टेशन जो है इट मीन्स दैट द मूवमेंट, ओके, अलग अलग इसकी मैं बात करूँ तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ पीपल, लोगों का मूवमेंट, गुड्स का मूवमेंट, एनिमल्स का मूवमेंट और एक जगह से दूसरी जगह। तो तीन चीज़ों का मूवमेंट हमने बताया, एनिमल्स का, गुड्स का और पीपल का। ओके, और लोगों का। तो तीनों का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह होता ही है, yes or no, isn't it? So that is transportation. It involves various modes of transportation like land, water and air. Okay, it involves various modes of transportation. अलग अलग modes वो include करता है transportation के। ठीक है, like land, water and air. Okay, like land, water and air, each with its unique characteristics. ओके, ईच विथ इट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन। के भाई प्रत्येक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अपने अपने फ़ायदे, अपने फीचर्स, अपने नुकसान होते हैं। ठीक है, सो इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या लिखा है? इट इन्वॉल्व्स वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि लैंड होती है, वाटर होता है, एयर होती है, ईच विथ इट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। हर एक चीज़ अपने खुद के कैरेक्टरिस्टिक के साथ आती है। ठीक है, एंड एप्लीकेशंस। ओके, और साथ ही साथ उनके एप्लीकेशन में भी फ़र्क आता है। क्लियर? अब हर चीज़ पानी में नहीं चल सकती, तो हर चीज़ हवा में भी नहीं उड़ सकती, इसीलिए हर चीज़ के अपने अपने एप्लीकेशन फीचर्स हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा, तो अब गाड़ियाँ हवा में उड़ तो नहीं सकती है, ठीक है, तो वो रोड पर चलेंगी। क्लियर? शिप हवा में, शिप रोड पर नहीं चल सकती, इसीलिए वो
पानी में चलेंगे, ठीक है। और एयरप्लेन जो है वो पानी में नहीं चल सकते, इसलिए वो हवा में उड़ेंगे। इज़ दैट क्लियर? सो तीनों ही चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। तो हर किसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के अपने अपने यूनिक फीचर्स है। देखिए कितना प्यारा पिक्चर है। यू कैन सी ऑल द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। यू कैन सी एयरप्लेन्स, ओके, you can see ships as well as you can see bicycles. Is that clear? Okay, see ships. Are you getting my point? So आप हर चीज़ देख सक रहे हैं इस पिक्चर में, ठीक है। सब तरह के मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दिए हुए हैं। देन यू हैव मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अलग अलग मोड्स के बारे में अब हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा है? लैंड ट्रांसपोर्टेशन। सबसे पहले लैंड ट्रांसपोर्ट, vehicles that travel on roads, railways और other land based infrastructure, ओके, कि ऐसे vehicles जो roads पे चलते हैं, जो railways पे चलते हैं, land based infrastructure पे चलते हैं, ओके। ऐसा कहते हैं कि लैंड यानी धरती पे बनी हुई किसी भी चीज़ पर वो चलते हैं, ठीक है। ऑल राइट, इसीलिए हम उन्हें लैंड ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ओके। क्यों कहते हैं? बिकॉज व्हीकल्स दैट ट्रैवल ऑन रोड्स, जो रोड्स पे चलते हैं, ठीक है, या फिर रेलवेज पे चलते हैं, या फिर किसी भी ऐसे लैंड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। मुझे लगा ही था आपको ये क्वेश्चन अराइज होगा कि मैडम रेलवेज हमने क्यों नहीं कहा, ओके, वो तो पटरी पे चलने वाला है, तो वो भी तो अलग हुआ। तो ये हम ये बता रहे हैं कि उसके चलने का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अलग होना चाहिए। तो वो तो चलता तो रोड ही है ना, लैंड पे ही चलता है ना, हवा में उड़ता तो नहीं है, ओके। सो लो, आपके लिए जो मैटर करता है वो ये है कि किस तरीके से वो काम करता है, ओके, किस तरीके से वो काम करता है। लैंड पे वो काम कर रहा है, एयर में वो काम कर रहा है, या फिर वाटर में काम कर रहा है। तो ये तीन अलग अलग मीडियम्स है। लैंड, पटरी रोड पर ही, लैंड पर ही बनती है ना, इसीलिए। देन यू हैव वाटर ट्रांसपोर्ट। तो शिप्स है, बोट्स हैं एंड अदर वेसल्स दैट ट्रैवल ऑन वाटर, जो कि पानी पे चलते हैं, ठीक है। हम ऐसे वाटरवेज मतलब, या वाटर ट्रांसपोर्ट मतलब ऐसे व्हीकल्स या ऐसे वेसल्स जो पानी पर चलते हैं या पानी में चलते हैं, ओके। चौथा है एयर ट्रांसपोर्ट, सॉरी तीसरा है एयर ट्रांसपोर्ट। एयरक्राफ्ट दैट ट्रैवल थ्रू द एयर, ओके, ऐसे एयरक्राफ्ट्स जो एयर के साथ ट्रैवल करते हैं, ओके, एयर में ट्रैवल करते हैं। और तीसरा है स्पेस ट्रांसपोर्ट, व्हीकल्स दैट ट्रैवल बियॉन्ड अर्थ्स एटमॉस्फेयर सच एज रॉकेट्स एंड स्पेसक्राफ्ट। तो एक ये भी है मीडियम, स्पेस ट्रांसपोर्ट, ओके, कि भाई ऐसे व्हीकल्स दैट ट्रैवल बियॉन्ड अर्थ्स एटमॉस्फेयर, जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर ट्रैवल करते हैं, जैसे कि स्पेस क्राफ्ट है, जैसे कि ओके, जैसे कि स्पेस क्राफ्ट है, जैसे कि रॉकेट्स हैं, ठीक है। इज़ दैट वेरी क्लियर? सो वी हैव 4 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन: लैंड transport, water transport, okay, air transport and space transport, okay. Land transport means all the vehicles that move on the ground or that move on the infrastructure made of land, clear? And then you have water transport, that means ships, boats, etc., okay, such vessels that travel on water या in, okay, on water है। एयर ट्रांसपोर्ट, एयरक्राफ्ट दैट ट्रैवल थ्रू द एयर। ऐसे एयर ट्रांसपोर्ट मतलब ऐसे एयर, दिस थिंग, ऐसे एयरक्राफ्ट जो हवा के थ्रू ट्रैवल करते हैं, हवा जैसे अलग मीडियम में ट्रैवल करते हैं। देन यू हैव स्पेस ट्रांसपोर्ट, द व्हीकल्स दैट ट्रैवल बियॉन्ड अर्थ्स एटमॉस्फेयर, यानी कि ऐसे व्हीकल्स जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर ट्रैवल करते हैं, यहाँ ट्रैवल करते हैं, तो उनके बारे में हमने बात की है, जैसे कि रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट। क्लियर? ओके, होप यू आर क्लियर विद द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। डन? चलिए, then you have next example, land transport, okay. Next you have land transport. So land transport refers to the movement of people or goods on land. It is a crucial element of the global economy and daily life, okay. अब land transport क्या है? उसका मतलब होता है movement of people, लोगों का movement और goods का movement, okay. लोगों का movement और goods का movement on land, land पर, ओके, लैंड पर कार का मूवमेंट, ओके, और वहीं आपको ट्रेन का मूवमेंट भी नज़र आता है। क्लियर? ठीक है, डोंट माइंड माई ड्राइंग, ठीक है, बट हाँ ये थोड़ा सा
ट्रेन वाला लुक आ गया है। ओके ओके, समटाइम्स ना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ दिस थिंग ना। पहले हम कितना इजीली ये सब ड्रॉ कर लेते थे, बिकॉज इट यूज टू बी अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। ठीक है, ये आपकी रेलगाड़ी जैसा हो गया। ठीक है, ओके, सो व्हेन यू कैन सी टू टाइप्स। ओके, जैसे कि लैंड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो उस पर या तो कार होंगी या फिर रेलवेज आएंगे। ठीक है, कार हो सकती है, टू व्हीलर हो सकता है, एनीथिंग दैट मूव्स ऑन द लैंड। ओके, लैंड पर जो भी चीज़ चलती है उसे हम लैंड ट्रांसपोर्ट का वो कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो अब हमेशा ये पैसेंजर्स वाली नहीं होती। ट्रेन में कैसा होता है, हमेशा ये पैसेंजर्स वाली नहीं होती। समटाइम्स इट इज़ द गुड्स कैरिंग ट्रेन ऑल्सो। ओके, समटाइम्स इट इज़ द गुड्स कैरिंग ट्रेन ऑल्सो, मतलब ऐसी ट्रेन जो गुड्स कैरी करती है। ओके, मतलब ऐसी ट्रेन जो गुड्स कैरी करती है, यानी कि क्या बोलते हैं, जो कि गुड्स ले जाती है एक जगह से दूसरी जगह, गुड्स ट्रांसपोर्ट करती है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो एक है। ठीक है, सिमिलरली कार्स में भी आप देखते हैं क्या आपको हर बार हर बार आपको क्या पैसेंजर्स ही दिखते हैं? नहीं, कभी कभी गुड्स ले जाने वाली भी कार्स होती है। इज़ दैट वेरी क्लियर? नाउ इट इज़ अ क्रूशियल एलिमेंट। क्रूशियल मतलब इम्पॉर्टेंट पार्ट, ओके, ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। ओके, ग्लोबल इकोनॉमी का ये बहुत अहम हिस्सा है, इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। रीज़न बिहाइंड दैट एंड डेली लाइफ। क्यों? क्योंकि हम ट्रांसपोर्टेशन कर पाते हैं, क्योंकि हम ट्रांसपोर्टेशन कर पाते हैं ग्लोबली, हम इसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन कर पाते हैं, जिसकी लैंड की वजह से हम ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन कर पाते हैं, विच इज़ अ मेजर थिंग टू नो। तो दैट इज़ वाई हमारे लिए लैंड ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इज़ दैट क्लियर? ओके, क्लियर? सो ग्लोबल इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ डेली लाइफ में भी ये बहुत काम आता है। क्लियर? हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर पाते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, कितने तरह के लैंड ट्रांसपोर्ट हैं आइए देख लेते हैं। सबसे पहला है रोड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट में भी अलग अलग है। सबसे पहला है रोड ट्रांसपोर्ट, जिस पे कार्स चलती है, ट्रक्स चलते हैं, बसेस चलती है, मोटरसाइकिल्स चलती है। ओके, ऑन रोड्स एंड हाईवेज, हाईवे और रोड पे चलती है। कौन सी? कार्स चलती है, ट्रक्स चलते हैं, बसेस चलती है एंड मोटरसाइकिल्स। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। ओके, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट की ये सबसे कॉमन टाइप है लैंड ट्रांसपोर्ट का, कि भाई ये ज़्यादातर इसके बारे में लोग बात करते हैं और इसे ही रिलायबल समझते हैं, दैट इज़ रोड ट्रांसपोर्ट। क्लियर? तो लैंड ट्रांसपोर्ट का सबसे कॉमन टाइप का ट्रांसपोर्ट है ये। Okay, then you have rail transport. Trains run on tracks, often connecting major cities and carrying large quantities of goods. Okay, तो ट्रेन्स जो है वो ज़्यादातर लोगों को भी कैरी करके लेके जाती है अपने साथ, और साथ ही साथ वो गुड्स भी कभी कभी कैरी करके लेके जाती है जो ट्रैक्स पे चलती है। ओके, ट्रेन्स मूव ऑन ट्रैक्स। ओके, देन यू हैव साइकिलिंग। साइकिलिंग भी एक पॉइंट है। बाइसिकल्स आर पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सॉरी पर्सनल ट्रांसपोर्ट, स्पेशली इन अर्बन एरियाज फॉर रिक्रिएशन। ऐसा कहते हैं कि बाइसिकल्स जो है ना वो भी रोड पर ही चलती हैं। ठीक है, वो भी लैंड ट्रांसपोर्ट का ही हिस्सा है। ऐसा कहते हैं कि ऑफन, ज़्यादातर ये जो साइकिलिंग है इट इज़ यूज्ड बाय द अर्बन एरियाज। ओके, यूज्ड अर्बन एरियाज में यूज़ होती है फॉर रिक्रिएशनल थिंग। ओके, रिक्रिएशनल मतलब पीपल एन्जॉय साइकिलिंग। ओके, पीपल एन्जॉय साइकिलिंग, लोग साइकिलिंग एन्जॉय करते हैं एंड हेंस वो सच में साइकिल्स परचेज कर करके दे ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू another. So cycling is a good thing. See, it is difficult to carry goods on cycles. Okay, it's difficult to carry goods on bicycles, not cycles, bicycles. Okay, तो ये popular mode of personal transport है. Then you have walking. Walking is a simple and healthy फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब भाई आपने देखा होगा लोगों को, चल के भी जाते हैं लोग, कई लोग गाड़ी में बैठ के जाते हैं, कई लोग टू व्हीलर पे जाते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो वॉकिंग जो है वो सबसे सिंपल और हेल्दी फॉर्म है। ओके, चलना है, वॉकिंग जो है वो एक जगह से दूसरी जाने का सबसे सिंपल
और सबसे हेल्दी फॉर्म है और इजी भी है, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ऐसा है कि भाई कॉस्ट सेविंग है, ओके, कॉस्ट सेविंग है, आपके पैसे बचाता है, ओके। फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट परफेक्ट फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस और एन्जॉइंग द आउटडोर्स। कभी कभी आपको ऐसा होता है ना कि हमें जल्दी जल्दी गाड़ी में नहीं ट्रैवल करना, हम घूम घूम के सारा मार्केट देखना चाहते हैं, तो यू चूज़ वॉकिंग। जब आप रिक्रिएशनल फैसिलिटी एंजॉय करना चाहते हैं, मतलब आप घूमना चाहते हैं, रिक्रिएशन के लिए आप लेना चाहते हैं बाइसिकल, ठीक है, गाड़ी और इस सब में आपको मज़ा नहीं आता, क्लियर। और बाकी मेजर पर्पसेस के लिए तो आपके पास कार है ही, ओके। एंड देन यू हैव रेल ट्रांसपोर्ट। तो रेल ट्रांसपोर्ट अगर आपको कहीं एक सिटी से एक कंट्री से दूसरे एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना हो तो, ठीक है, क्योंकि एक कंट्री से दूसरी कंट्री की रेलवेज़ तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा और बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर? सो वॉकिंग इज़ अ सिंपल एंड हेल्दी फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट जो कि शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए बेटर है, ओके, परफेक्ट फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस या फिर अगर आपको कहीं चलकर घूमना हो, ठीक है। डन टिल हियर? ओके, हैव अ लुक एट इट, गिविंग यू अ मिनट। Okay, clear till here? Okay, so I think it was enough time for you to revise
एंड टू नो कि आपने कहाँ तक सीखा है. ट्रांसपोर्टेशन यू लर्न, टाइप मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड land transport and types of land transport. Now you have water transport. Water transport relies on navigable waterways. Okay, water transport जो है it relies रहता है किस चीज़ पे, on navigable waterways for transportation. This mode uses boats, ships, ferries and other watercraft for moving goods and passengers. Okay, see you can see this. ऑलराइट, क्या लिखा हुआ है, वाटर ट्रांसपोर्ट रिलाइज मतलब डिपेंडेंट रहता है या उसके ऊपर टिका हुआ रहता है किस चीज़ पर, नेविगेबल वाटरवेज, जहाँ पे आप नेविगेट कर सकते हैं विथ द हेल्प ऑफ कंपस. ओके, जहाँ आप नेविगेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपस. ओके, दिस मोड यूजेस बोट्स, शिप्स, फेरीज एंड अदर वाटर क्राफ्ट फॉर मूविंग गुड्स एंड पैसेंजर्स. ओके, ऐसा कहते हैं कि भाई वाटर ट्रांसपोर्ट जो है इट रिलाइज ऑन नेविगेबल वाटरवेज. वो नेविगेबल वाटरवेज पे रिलाई करता है, यानी जहाँ से आप नेविगेट कर सकते हैं. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन. दिस मोड यूजेस बोट्स. ओके, वो बोट्स भी यूज़ करता है, शिप भी यूज़ करता है, फेरीज भी यूज़ करता है और वाटर क्राफ्ट भी यूज़ करता है गुड्स और पैसेंजर्स दोनों को मूव करने के लिए. इज दैट क्लियर? तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन विद द हेल्प ऑफ वाटर कैन इवन बी डन, जिसमें सभी तरीके की यूज़ आएंगे. शिप्स आ जाएगी, बोट्स आ जाएगी, एवरीथिंग. ओके, जो पैसेंजर्स और गुड्स दोनों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा सकता है. देन यू हैव टाइप्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट. अलग अलग तरह के वाटर ट्रांसपोर्ट है. क्या लिखा है, ओशन शिपिंग. दिस इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड पीपल अक्रॉस ओशंस. ओके, ओशन शिपिंग का मतलब होता है कि ओशंस में लोग शिप्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. क्लियर? सो दिस इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, गुड्स ट्रांसपोर्ट करना, पीपल, गुड्स भी और लोग भी. ओके, अक्रॉस ओशंस. जब पहले इतना ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं था टेक्नोलॉजी का, तब हम गुड्स और सब कुछ ना इनके थ्रू ही ट्रांसपोर्ट करते थे. दैट इज़ थ्रू व्हाट डू वी से, क्या बोलते हैं उसे, वाटर, थ्रू वाटर वेज विद द हेल्प ऑफ शिप्स एंड ऑल. ओके, सो या अक्रॉस द ओशंस. ओशंस एक जगह से दूसरी जगह. इनलैंड वाटरवेज. अब इनलैंड वाटरवेज क्या है, दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूजिंग रिवर्स, लेक्स एंड कैनाल्स. ओके, कि ये एक तरीके का ट्रांसपोर्टेशन फॉर्म है विच यूजेस रिवर्स, लेक्स एंड कैनाल्स. ओके, दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूजिंग रिवर्स. ये एक तरीके का ट्रांसपोर्टेशन है जो रिवर का इस्तेमाल करता है, लेक्स का इस्तेमाल करता है और कैनाल्स का इस्तेमाल करता है. Then you have coastal shipping. This involves transporting goods and people along coastlines. Okay, कि भाई ये चीज़ जो है ये क्या करती है कि it involves transporting goods and people along coastlines. coastlines देखिए आपने, समुद्र किनारा, वहाँ पे आते हैं, सामान लेते हैं और लोगों को उठाते हैं and then they go back to the position. Okay, उसे coastal shipping बोलते हैं. And then you have ferry transport. This type of transport uses ferries to move vehicles and passengers over bodies of वाटर्स. ओके, फेरीज का इस्तेमाल होता है जिससे हम व्हीकल्स का इस्तेमाल, व्हीकल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं और सॉरी वाटर बॉडीज़ के ऊपर. तो मैं दो चीज़ें आपको दिखाती हूँ, फेरी ट्रांसपोर्ट और इनलैंड वाटरवेज. क्योर इट इज़, देखिए बताती हूँ. इसे हम फेरी बोलते हैं. कैन यू सी, इट इज़ कैरिंग पीपल. ओके, वो लोगों को लेकर जा रही है एक तरफ से, एक जगह से दूसरी जगह. सो इसे हम बोलते हैं फेरी शिपिंग. ओके, विच कैरीज पीपल एज वेल एज गुड्स. ओके, okay, then you have next इसे हम बोलते हैं इनलैंड वाटरवेज. ओके, जो रिवर्स का भी इस्तेमाल करता है, लेक्स का भी इस्तेमाल करता है. ठीक है, हैव अ लुक एट इट.
और सीज का भी इस्तेमाल करता है। क्लियर टिल हियर? चलिए, दैट्स इट। ओके, एंड एनीथिंग एल्स वी हैड टू सी? ओके, कोस्टल शिपिंग भी बता देती हूँ। एंड हियर यू कैन सी कोस्टल शिपिंग। देखिए ऐसे वो आते हैं कोस्ट लाइन पे, ठीक है। देखिए कितने सारे वो खड़े हैं ताकि कोई तरह की घटना नहीं घट जाए। ओके, ऐसे यहाँ पे इतना बड़ा जहाज़ आता है, ठीक है, वो यहाँ पे रुकता है, आके सामान उतारा जाता है, सामान चढ़ाया जाता है, एंड देन इट इज़ सेंट बैक। इज़ दैट वेरी क्लियर? सो दिस इज़ व्हाट यू कॉल एज कोस्टल शिपिंग बेसिकली। क्लियर टिल हियर? चलिए, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा वाटरवेज में अलग अलग तरह के जो ट्रांसपोर्ट हैं उनका क्या मतलब है। देन यू हैव व्हाट आर पोर्ट्स। अब पोर्ट्स क्या होते हैं फिर? पोर्ट्स आर क्रूशियल हब्स, दीज आर नॉट पोर्ट्स, ओके, पोर्ट्स बोल रहे हैं। ओके, दीज आर क्रूशियल हब्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन। पोर्ट्स जो होते हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन के लिए होते हैं कि भाई एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हमने गुड्स ट्रांसफ़र किए या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हम लोगों को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री की बात हो रही है। क्लियर? दे फैसिलिटी देते हैं किस चीज़ की? द लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स बिटवीन शिप्स एंड लैंड व्हीकल्स। ओके, तो ये जो हैं ये क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये कंट्री, एग्जांपल देती हूँ, ये एक कंट्री है, तो ये इसका कोस्ट लाइन है, ओके, यहाँ पे ओशन है और दूसरी कंट्री ये रही, इतनी पास में नहीं होती, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। तो मान लेते हैं यहाँ से एक शिप निकली है, ओके, मान लेते हैं यहाँ से एक शिप निकली है, ठीक है, जो यहाँ से निकली है, यहाँ से निकली है, यहाँ आती है। अब यहाँ से यहाँ आती है तो वो यहाँ जो सामान वहाँ से लेकर आई होती है वो उतारती है यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ से कुछ सामान चढ़ाना होता है तो वो चढ़ाया जाता है वापस। तो जो सामान वो लेकर आए वो सामान यहाँ से फिर लैंड ट्रांसपोर्ट की मदद से अलग अलग व्हीकल्स में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इज़ दैट क्लियर? सो लैंड व्हीकल्स की मदद से हम गुड्स का लोडिंग अनलोडिंग कर पाते हैं, ठीक है। कि भाई आप उन्हें ऊपर चढ़ा दो, वो लेकर आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, ऊपर चढ़ा दो। छोटी सी गाड़ी लेते हैं, ठीक है, कि जैसे ये इतनी बड़ी शिप है, तो इसमें कहाँ आप खुद उतर कर इतना बड़ा बड़ा सामान लेकर आएंगे। तो क्या किया जाता है कि भाई जैसे ही मान लेते हैं शिप है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं शिप है, तो अब वो लोग क्या करेंगे कि यहाँ से एक ऐसे ना वो लगा देंगे ट्रॉली, ऐसा स्लोप जैसा, जिसमें यहाँ पे एक छोटी सी गाड़ी होगी, ओके, छोटी सी गाड़ी है, तो उसको चढ़ा दिया जाता है, वो सारा सामान लेके आती है, फिर से चढ़ा दिया जाता, सामान लेके आती है। तो इस तरह से लोडिंग और अनलोडिंग में मदद हो जाती है। नाउ यू हैव टाइप्स ऑफ पोर्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ कार्गो हैंडल्ड। जैसा जैसा कार्गो होगा वैसा वैसा पोर्ट्स होंगे, ठीक है। जनरल कार्गो पोर्ट्स, दीज पोर्ट्स हैंडल अ वैरायटी ऑफ कार्गो टाइप्स इंक्लूडिंग कंटेनर्स, बल्क कार्गो एंड break bulk cargo. They serve a wide range of industries and cater to diverse trade needs. Okay, then you have container ports. These ports specialize in handling standardized containers. They have dedicated facilities for container storage, handling and transportation. Okay, these ports are crucial for efficient global supply chains, facilitating the movement of goods across continents. ओके, कंटेनर सप्लाई करने वाले कंटेनर पोर्ट्स, कार्गो सप्लाई करने वाले कार्गो पोर्ट्स, आप अभी सिर्फ इतना ही याद रखिए। एंड देन यू हैव बल्क कार्गो पोर्ट्स, दीज पोर्ट्स हैंडल लार्ज क्वांटिटीज ऑफ अनपैक्ड गुड्स लाइक ग्रेन्स, ओर्स एंड कोल। इज दैट क्लियर? तो this is the thing. Now they have specialized equipment for loading and unloading bulk cargo, ensuring efficient handling and transportation. Okay, so bulk cargo, carrying bulk cargo is okay, the ports that unload bulk cargo are known as bulk cargo ports. Oil and gas ports, these ports are designed to handle the transportation and storage of oil and gas. जाहिर सी बात है, हम फॉसिल फ्यूल्स, ओके, दैट इज़ एक तरह का ऑयल है जो हम दुबई से इंपोर्ट करते हैं। ओके, दे हैव स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज़ फॉर हैंडलिंग टैंकर्स एंड अदर वेसल्स इन्वॉल्व इन ऑयल एंड गैस ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर? सो बेसिकली क्या होता है कि उधर उस कंट्री से इस कंट्री में भेज दिया जाता है ट्रांसपोर्ट के साथ साथ, ठीक है, अच्छे से स्टोरेज में भेज दिया जाता है,
क्लियर। और अब वो स्टोरेज में भेज दिया जाता है तो उसके बाद उसमें क्या किया जाएगा कि है ना, स्टोरेज में भेज दिया जाएगा तो आप यहाँ से उसे अनलोड करवा सकते हैं। क्लियर, जस्ट गिव इट अ रीडिंग। ओके, सो आई होप आप क्लियर होंगे यहाँ पे। ठीक है, सो सी कार्गो पोर्ट्स यानी कि ऐसे पोर्ट्स जो है ना बड़ी बड़ी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करते हैं। कार्गो इज़ बेसिकली वो जो गुड्स लोड होकर आते हैं उन्हें कार्गो कहा जाता है। ठीक है, बल्क कार्गो पोर्ट्स का मतलब होता है बल्क में बहुत सारे होते हैं, बहुत 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 सारे होते हैं। इसमें चीज़ें ऐसी होती है जो एक ही साथ ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं ट्रांसफ़र हो सकती, इसीलिए ऐसा होता है कि जैसे ट्रेन द्वारा शिप के पोर्ट पर ले आके आए होते हैं और फिर वहाँ से शिप लेकर जाता है उन्हें ट्रांसपोर्ट के लिए, जिसमें कार्स आ जाती है, ऑयल आ जाता है और काफ़ी सारे अलग अलग गुड्स, जैसे हैवी गुड्स जितने होते हैं वो। आपको पता है काफ़ी बार तो हम काफ़ी सारे ऑटोमोबाइल के स्पेयर पार्ट्स भी इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, काफ़ी बार तो हम ऑटोमोबाइल के स्पेयर पार्ट्स भी इंपोर्ट करते हैं। इज़ दैट वेरी क्लियर? ठीक है, तो ये चीज़ आपको हल्के से आइडिया लेना था बस यहाँ पे। टाइप्स ऑफ पोर्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। सी पोर्ट्स तो लोकेटेड ऑन द सी कोस्ट, सी है पोर्ट्स है तो जाहिर सी बात है सी कोस्ट पे होंगे। दिस सर्व इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक ट्रेड। रिवर पोर्ट्स लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ नेविगेबल रिवर्स, दे फैसिलिटेट इनलैंड ट्रेड। ओके, एक स्टेट से दूसरे ट्रेड में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एक रिवर के थ्रू आप ट्रैवल करके पहुंचा सकते हैं। क्लियर? एंड देन लेक पोर्ट्स सिचुएटेड ऑन द शोर्स ऑफ लार्ज लेक्स। जो लेक्स बहुत बड़ी बड़ी होती है ना उनकी बात हो रही है। लेक्स तो साइज़ में कैसी भी हो सकती है, ये हमने पढ़ा है। ओके, ऑन द शोर्स ऑफ लार्ज लेक्स दे कनेक्ट इनलैंड रीजन्स। ओके, अंदर अंदर जो स्टेट्स अपने आप में थ्रू वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन करवा सकते हैं उनके लिए खास यूज़फुल होता है ये। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। ओके, सी हमारे यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स हैं। ठीक है, कार्गो का मतलब होता है किसी भी तरीके का सामान एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसपोर्ट करना। नहीं, ये भी नहीं है। ओके, हियर इट इज। सी हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स हैं। देखिए, गुजरात में कांडला है, पोरबंदर है, वेरावल है, भावनगर है, भरूच है, सूरत है। ठीक है, देन यू हैव मुंबई। ओके, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, रत्नागिरी, पन्नाजी। ओके, मर्मागोआ, मैंगलोर, कोचीन। देन यू हैव नागपट्टनम, चेन्नई। ओके, दीज आर सम मेजर पोर्ट्स। चेन्नई, मुंबई, कांडला, विशाखापट्टनम, ओके, मछलीपट्टनम। क्लियर? सो दीज आर द पोर्ट्स जो बहुत ज़्यादा जहाँ पे बहुत ज़्यादा जहाँ से हम बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, एंड ठीक है, ये हमारे कार्गो पोर्ट्स हैं, देख सकते हैं आप। बेसिकली फॉर गुड्स। गुड्स के लिए देखिए, सब गुड्स ही गुड्स हैं। ठीक है, ला ला के उन्होंने रख दिए हैं, जैसे ही शिप आएगी ये उसमें लोड कर देंगे। इज़ दैट वेरी क्लियर? ओके, सो आई होप यू आर क्लियर टिल हियर। समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अलग अलग जैसे लेक पोर्ट्स होते हैं, रिवर पोर्ट्स होते हैं, सी पोर्ट्स होते हैं।
नेक्स्ट यू हैव इनलैंड वाटरवेज। अब इनलैंड वाटरवेज क्या है? तो इनलैंड वाटरवेज आर नेविगेबल वाटर बॉडीज लोकेटेड विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर्स। ओके, इनलैंड वाटरवेज ऐसे नेविगेबल वाटर बॉडीज हैं दैट आर लोकेटेड विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर। ओके, जो कि एक कंट्री के बॉर्डर में लोकेटेड है। दीज वाटरवेज इंक्लूड रिवर्स, कैनाल्स एंड लेक्स। ओके, ये इनलैंड वाटरवेज आर नेविगेबल। ओके, इनलैंड वाटरवेज जो हैं दे आर नेविगेबल बॉडीज़। ओके, सॉरी, नेविगेबल वाटर बॉडीज़ जो कि कंट्री के बॉर्डर्स के अंदर ही होती है, ठीक है। एंड दीज वाटरवेज इंक्लूड रिवर्स, इसमें रिवर्स भी आ जाती है, कैनाल्स भी आ जाती है और लेक्स भी आ जाती है जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होता है। देन यू हैव दीज वाटरवेज आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन, रिक्रिएशन के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, कॉमर्स के लिए भी, प्रोवाइडिंग अ कॉस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स एंड पीपल। लोगों के लिए भी इजी हो जाता है, तो उन्हें अच्छा भी लग जाता है, एन्जॉइंग भी लगता है और इजी भी हो जाता है और थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव भी है एज़ कम्पेयर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इज़ दैट वेरी क्लियर? सो इसीलिए लोग इनलैंड वाटरवेज के थ्रू ट्रैवल करने की कोशिश करते हैं। ओके, देन यू हैव नेक्स्ट व्हाट इज़ एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट क्या होता है? तो एयर ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स बाय एयरक्राफ्ट। ओके, एयर ट्रांसपोर्ट जो है इट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स बाय एयरक्राफ्ट एंड गुड्स ऑल्सो। इट इज़ अ वाइटल मोड, ज़रूरी है, of transportation for long distances connecting continents and countries। कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज़ को कनेक्ट करने का ये एक सबसे बेस्ट सोर्स है, क्योंकि आपको टाइम का भी पता नहीं चलता एंड यू जस्ट रीच आउट टू द नेक्स्ट कंट्री, जो कि रोडवेज और रेलवेज़ की मदद से बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता। और इतना जर्नी में टाइम वेस्ट करना, दैट्स नॉट अ वाइज डिसीजन। नाउ यू हैव व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ और फीलिंग्स, तीनों चीज़ें। इट कैन बी वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन और विजुअल। ओके, इसमें हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे, राइट? तो ट्रांसपोर्टेशन हमें पता चल गया, कम्युनिकेशन कैसे होगा? तो ये सब चीज़ें हम सैटेलाइट्स की मदद से करते हैं, जहाँ से हमें पता चल सके। ओके, देखिए क्या लिखा है, व्हाट इज सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूजेस आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ओके, वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का यूज़ करते हैं टू ट्रांसमिट एंड रिसीव सिग्नल्स। ट्रांसमिट एंड रिसीव सिग्नल्स, ट्रांसमिट करना और सिग्नल्स भेजना और वापस रिसीव करना अक्रॉस वास्ट डिस्टेंसेस, बड़े बड़े डिस्टेंसेस के लिए थ्रू, बड़े बड़े डिस्टेंसेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हम ये करते हैं। सैटेलाइट्स एक्ट एज अ रिले स्टेशन। ओके, जैसे अब ए से डी, सी, बी, ए, फिर से बी, सी, डी, ऐसे bouncing signals from one point on earth to the another. This technology is crucial for various applications. अलग अलग चीज़ों के लिए ये यूज़फुल है, जैसे कि टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग। आपको कैसे पता चलता है कि देश में क्या चल रहा है? तो वो किसी भी देश में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, अर्थ में क्या हो रहा है, स्पेस में क्या हो रहा है, ये सब हमें सैटेलाइट्स की मदद की वजह से पता चल पाता है। तो टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग, इंटरनेट एक्सेस। ओके, आपको इंटरनेट कहाँ से मिलता है? आपको क्या लगता है ये जो टावर्स लगे हुए हैं इनसे? नहीं, सैटेलाइट की मदद से मिलता है। और जीपीएस नेविगेशन, तो जीपीएस की मदद से आप उसे ढूंढ पाते हैं। जीपीएस और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इज़ अ नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट्स। ओके, सैटेलाइट्स का नेटवर्क है दैट ऑर्बिट द अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है, जिससे हमें कनेक्शन मिलता है। जीपीएस अलाउज यूजर्स टू डिटरमाइन देयर एग्जैक्ट लोकेशन, जिससे कि वो अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बता सके, ठीक है, ऑन द प्लैनेट। प्लैनेट के ऊपर आपकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? ऑफ कोर्स दैट इज़ सॉरी, अर्थ के ऊपर आपकी लोकेशन क्या है? दैट यू कैन रिकॉग्नाइज ओनली विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट्स की मदद से ही आप रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ओके, एंड हेंस हियर वी कम टू एन एंड ऑफ दिस एंटायर चैप्टर। ओके, येट लेट मी मेक अ रिविजन फॉर यू, जिसमें से आपके लिए क्या ज़रूरी था वो हम जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन इज़ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वेयर एज कम्युनिकेशन इज़ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, फीलिंग्स एंड थॉट्स। ओके, ट्रांसपोर्टेशन था, पता चल गया। अब मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड स्पेस ट्रांसपोर्ट।
क्लियर। लैंड मतलब जो लैंड ट्रांसपोर्ट मतलब जो लैंड पे चलते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट मतलब सॉरी वाटर ट्रांसपोर्ट मतलब जो पानी में चलते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट मतलब जो हवा में चलते हैं, और स्पेस ट्रांसपोर्ट मतलब जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर चलते हैं। लैंड ट्रांसपोर्ट ओके विच इज़ अगेन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल। 4 तरह के होते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, वॉकिंग एंड साइकिलिंग। देन यू हैव वाटर ट्रांसपोर्ट जिसमें आपके पास आ जाते हैं ओशन शिपिंग, इनलैंड वाटर वेज, है ना, हाँ, कोस्टल शिपिंग एंड फेरी ट्रांसपोर्ट, ये मैंने आपको बताया था। पोर्ट्स होते हैं अलग अलग, ठीक है, उनमें बड़ी बड़ी शिप्स आती है और ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए इन्हें यूज़ किया जाता है गुड्स के लिए। हैवी ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम पोर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अलग अलग तरह के पोर्ट्स होते हैं, कार्गो पोर्ट्स, कंटेनर पोर्ट्स, बल्क कार्गो एंड ऑयल एंड गैस पोर्ट्स, जहाँ ऑयल और गैस हम रिसीव करते हैं। अलग अलग पोर्ट्स होते हैं उनकी लोकेशन के बेसिस पे। सी पोर्ट्स होते हैं, रिवर पोर्ट्स होते हैं और लेक पोर्ट्स होते हैं। इनलैंड वाटरवेज ओके जो बॉडी अर्थ के सॉरी कंट्री के अंदर अंदर ही विथ द हेल्प ऑफ रिवर्स, लेक्स, इनके अंदर कंट्री के बॉर्डर्स के अंदर ही हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर पाते हैं थ्रू वाटरवेज। इसीलिए इनलैंड वाटरवेज हमारी जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर ही। एयर ट्रांसपोर्ट क्या होता है, तो जहाँ पे एयरक्राफ्ट की मदद से आप ट्रैवल कर पाते हैं, ठीक है। देन यू हैव कम्युनिकेशन, तो वो बताया वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन और विजुअल कैसा भी हो सकता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होता है कि सैटेलाइट की मदद से हम सिग्नल भेजते हैं, सिग्नल रिसीव करते हैं, अर्थ के एक कोने से दूसरे कोने तक हम ऐसे ही कनेक्ट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट, सिग्नल्स भेज के, सिग्नल्स रिसीव करके, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। क्लियर। देन यू हैव जीपीएस, तो जीपीएस आपको मदद करता है लोकेशंस फाइंड आउट करने में। क्लियर। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन माय डियर फ्रेंड्स। I hope that you enjoyed learning about transportation and communication. We'll be meeting up soon with the next session, okay, and something new. And this was about you can say the world geography. ठीक है. Please take care of yourself, take care of your family members. जय हिंद, जय भारत.